गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में सीखेंगे भिन्न का जोड़, जिसे हम एडिशन और फ्रैक्शन भी कहते हैं। भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो भिन्न एक ऐसी संख्या है जो अंश बटा हर के रूप में होती है। अंश बटा हर के रूप में होती है, उसे भिन्न कहते हैं। जैसे कि 1/2, 2/3, 22/7 इत्यादि। इस तरह से जो भी संख्या रहेगा उसे हम भिन्न कहेंगे। और भी संख्या ले सकते हैं, जैसे कि 2.1/2, इसे पढ़ते हैं 2.1/2। जहाँ पे ए रहेगा उसको हम बटा पढ़ते हैं। 2.1/2, 1.1/3, इस तरह से। तो ये सब जो भी है सब क्या है, भिन्न संख्या है। तो इसी का हम लोग पढ़ेंगे जोड़। तो चलिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, 1, 2, 3, 4, 4 तरह के प्रश्न लिए। सबका बारी बारी से हम जोड़ सीखेंगे। तो पहला में है 1/2 और 2/3, इसको हमें जोड़ना है। तो चलिए समझते हैं कि जुड़ता कैसे है। तो चलिए उस प्रश्न को लिए यहाँ 1/2 और 2/3। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है लसा का। लसा का मतलब एलसीएम, लघुत्तम जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले करते क्या है, पहले देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला हर। तो हर यहाँ कौन कौन है, 2 और 3। तो पहला स्टेप कहता है कि हर और हर को लघुत्तम निकालना, मतलब लसा निकालना। तो देखिए 2 और 3 का लसा निकालें। तो लसा इस तरह से निकालते हैं। पिछला वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि लसा निकलता कैसे है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखिए, इसमें 2 और 3 एक किसी से कट नहीं रहा है। तो जब कटता नहीं है तो हम सिंपली क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। लासा, लासा कितना हो जाएगा, 2 गुना 3, 6 हो जाएगा। 2 और 3 का लासा कितना आया, 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतना दूर में बटा खींचेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे जिसको हम बटा कहते हैं। तो 2 और 3 का लासा कितना आ गया, 6। कैसे आया, क्योंकि किसी से कट नहीं रहा। तो सिंपली हम इसको गुना करते हैं लासा निकालने के लिए। तो 2 और 3 का लासा कितना आ गया, 6। तो 6 आ गया हमारा लासा। अब इसमें करते क्या है, दूसरा स्टेप देखिए। ये भी हर है, ये बटा है ना, तो ऊपर हो जाएगा अंश और नीचे हो जाएगा हर। तो इसमें करते क्या है, हर से हर में भाग करते हैं। हर से हर में भाग करते हैं। तो हर कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 6 है। तो इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 से 6 में भाग करेंगे कितना आएगा, 3। 3 आएगा। अब सिंपली क्या करेंगे, ये जो 3 आया ना, 3 को हमको अंश में गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना है। 3 कहाँ से आया, पहले हर से हर में भाग देंगे, कितना आया, 3। अब 3 को क्या करेंगे, सिंपली उसी के अंश में गुना करेंगे, यहाँ पे नहीं करना है, इसी के अंश में गुना करेंगे। तो हो जाएगा 3 गुना 1। और हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऊपर में अंश लिखा था, नीचे में हर। तो 2 से 6 में भाग दिया, आया 3। 3 को सिंपली क्या करना, उसी के अंश में गुना कर देना। तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 एकम 3 होता है, 3 लिख दिए। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिख देंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं, बारी बारी से आगे बढ़ना है। तो इसी तरह से जैसे इसमें किए उसी तरह से इसमें भी करना है। यहाँ 2 ही भिन्न तो है, पहला भिन्न तो कर लिए, अब दूसरा भिन्न को देखना। तो यहाँ पे हर 3 है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ भाग देंगे, तो यहाँ से 6 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा। 3 से 2 3 6, 2 बार में लगा कि नहीं, 2 बार में कटा। अब ये जो 2 आया है ना, उसको क्या करेंगे, उसी के अंश में गुना कर देंगे। ये जो 2 आया है भागा करके उसी के अंश में गुना कर देंगे। तो कितना आएगा, देखिए तो 2 दूना 4, कितना आया, 4 आया। तब 4 को सिंपली ऊपर लिख देंगे, 2 दूना 4। अब देखिए तो यहाँ पे बहुत सिंपल हो गया।
अब ऊपर ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना हो गया? 3 और 4 7, और नीचे कितना है? 6/6 हो जाएगा, तो 7/6। तो यही हमारा आंसर है। ये तो कट नहीं रहा है ना, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा सिंपली। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। 1/3 प्लस 5/8 प्लस 7/12। तो पहला स्टेप क्या कहता है? इसमें पहले देखिए, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाले को हर। तो अंश 1 हर 3, अंश 5 हर 8, अंश 7 हर 12। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, सिंपली ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर, और हमको निकालना है हर का एलसीएम, लसा। मतलब नीचे वाले को हर कहाँ पे होता है? नीचे होता है। हर वाले को एलसीएम। इसको सिंपली याद करने के लिए अभी देखिए कि हर कहाँ पे चलता है? धरती के अंदर चलता है। ये तो हम इसी ऐसा ही बता दिया। तो 3 8 12 है। 3 8 12, 3 8 12 हर है। तो इसका हम सिंपली एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम आपको बताए थे। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? 2 से भाग करते हैं। तो 2 से कम 2 को कटना चाहिए। देखिए यहाँ कट रहा है, 8 भी कट रहा है और 12 भी कट रहा है, 4 बार में और 6 बार में। तो 2 से 3 तो कटेगा नहीं, तो जैसे जैसे उतार देगा। 2 से 2 × 8, 2 × 12, फिर 2 से फिर 2 कट रहा है, 4 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है। 2 से 3 नहीं लग रहा है, इसको उतार देंगे सिंपली। 2 बार में, 3 बार में। अब देखिए, तो 2 से कट रहा है, सिर्फ 2 कट रहा है। अब एक ही को कट रहा है, अब 2 को छोड़ देंगे। अब देखिए 3 से लगाएंगे, तो 3 से कट रहा है, 2 कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। तो अब 3 से भाग देंगे एक बार में। 2 तो लगेगा नहीं, उसको जैसे जैसे उतार देंगे एक बार में। अब लगेगा नहीं, तो इसको क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए बाहर बाहर वाले को गुना कर देते हैं। तो लासा हमारा हो जाएगा 2 2 3 1 2 1। इसको गुना के रूप में लिख देंगे। तो कितना हो गया? 2 फिर 2 फिर 3 फिर 1 2 और 1। तो चलिए गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 एका 12, 12 दूना 24, 24 एका 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 24 आ गया। अब सिंपली क्या करेंगे? यहाँ पे बराबर देंगे, यहाँ पे इतना बड़ा बटा खींचेंगे और नीचे देंगे 24। ठीक है। सबसे पहला नियम क्या कहता है? हर का एलसीएम कितना है? 24। अब दूसरा नियम कहता है हर को हर से भाग करते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर को हर से भाग करेंगे, कितना बार मिलेगा? 3 से 8 बार में। 3 8 24। अब जो 8 है ना, उसको ऊपर गुना कर देंगे अंश में। अंश में क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 8 है कम 8 हो गया, प्लस प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हर कितना है? 8। अब 8 से 24 में भाग देंगे तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में। कितना बार में? 3 बार में। 8 तिया 24। अब जो 3 आया ऊपर अंश में गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। अंश में गुना करेंगे 3 से, तो 5 तिया 15 प्लस। अब 12 से भाग देंगे, कितना बार मिलेगा? 2 बार। 12 दूना 24। अब जो आया 2, उसको अंश में गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। अब हम क्या करेंगे? सिंपली ऊपर वाले को जोड़ देंगे। तो जोड़िए, जोड़ने का भी नियम है, इकाई इकाई वाला को जोड़ लेंगे और दहाई दहाई वाला को जोड़ लेंगे। तो इकाई वाला देखिए 4 5 9 9 8 17 के 7, हाथ में 1 1 1 2 2 1 3, कितना आ गया? 37। नीचे कितना? 24। समझ में आया?
तो 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, जितना भी भिन्न रहे, हम इसी तरह से बारी बारी सबका जोड़ निकाल सकते हैं। चलिए अब हम सीखते हैं तीसरा प्रश्न को कैसे हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न में है 2 पूर्णांक 1/2, इसको पूर्णांक पढ़ते हैं, 2 को पूर्णांक पढ़ते हैं, इसको 1/3, तो 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 5 पूर्णांक 3/8। अब इसको सीखते हैं कि जोड़ते कैसे हैं। तो सबसे पहले इसको नॉर्मल भिन्न में बदलेंगे। चलिए यहाँ प्रश्न उतार लेते हैं। 2 पूर्णांक 1/3 प्लस 5 पूर्णांक 3/8। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न। तो मिश्रित भिन्न है, इसको हम सामान्य भिन्न में बदलेंगे। तो सामान्य भिन्न, ये सब क्या है, ये सब सामान्य भिन्न है ना, इस तरह से बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, सिंपली देखिए, पहले इसको 2 पूर्णांक है, ये हर है, तो ये दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करते हैं, ये दोनों को गुना करेंगे और जो गुना करके आए उसमें 1 जोड़ देंगे। देखिए समझते हैं। तो 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, और नीचे जो है उसको जैसे उतार देंगे, तो 7/3। देखिए तो ये सामान्य भिन्न में बदल गया। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे, हर और पूर्णांक दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 5 पूर्णांक 3/8 है, तो हर यहाँ पे 8 है, 8 में 5 से गुना करेंगे और इसको अंश को जोड़ देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 पचे 40, 40 3 43, तब 43 हो गया, नीचे 8 हो गया। अब ये समान भिन्न में बदल गया। अब इसको हम पहले की तरह बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 से लगाएंगे, कम से कम 2 को लगना चाहिए, तो 2 को तो है नहीं, है यहाँ 1। अब 3 से लगाएंगे, 300 भी 1 ही कट रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए सिंपली दोनों को गुना कर देंगे, कम से कम 2 को कटना चाहिए, यहाँ कोई कट नहीं रहा है, तो लासा निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे, 3 गुना 8, 8 तिया 24, हमारा लासा आ गया 24। लासा या एलसीएम कुछ भी बोल सकते हैं, लघुत्तम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बटा लेंगे और 3 और 8 का लासा कितना है, 24, 24 को लिख देंगे और पहले की तरह ही बनाएंगे इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हर को हर से भाग करेंगे, तो 3 से 24 में भाग, कितना बार में, 8 बार में कटेगा, 3 8 24। अब जो 8 है उसको क्या करना है, अंश में गुना करना है, 8 8 7 56, प्लस है प्लस देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हर को हर से भाग करेंगे, 8 तिया 24 3 बार में। अब 3 से ऊपर में गुना करेंगे, करिए गुना, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 129। अब इसको सिंपली जोड़ देंगे, इकाई इकाई को जोड़ेंगे, 9 6 15, 15 के 5, उसके बाद 5 2 7, 7 1 8, 1 1 कम 1, नीचे 24। अब एक कट नहीं रहा, तो इसको सिंपली लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम 3 प्रश्न बनाना सीख गए, अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, तो चलिए हम इसको समझते हैं कैसे बनेगा। तो चौथा प्रश्न पहले लिखते हैं, है 22/7 प्लस 3 पूर्णांक 1/14। इसको कैसे पढ़ते हैं, 3 पूर्णांक 1/14 प्लस 1 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो सबसे पहले इसको समझते हैं। ये देखिए पूर्णांक में सबसे पहले इसको क्या बदलेंगे, सामान्य भिन्न में। ये तो सामान्य भिन्न में है 22/7 प्लस, इसको कैसे बनाते हैं, इसको इसमें गुना करते हैं, तो 4 42, अब 42 में 1 को जोड़ेंगे, 42 1 43, 43/14 प्लस। अब देखिए कोई भी प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या है ना, ये प्राकृत संख्या, तो कोई भी प्राकृत संख्या
उसको अगर हम भिन्न में बदलना चाहें तो कैसे बदलेंगे? जैसे 1 2 3 इस तरह से उसको हम भिन्न में बदलना चाहेंगे तो उसके नीचे 1 हम लगा देंगे। किसी भी संख्या में 1 से भाग देने में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो 1/1, 2/1, 3/1 इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम 1 को क्या लिखेंगे? अगर भिन्न में लिखना हो तो 1/1, 1/1 लिखेंगे। चलिए ये तो हमारा सामान्य भिन्न हो गया। अब हम इसको आसानी से बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हर को लघुत्तम लेंगे। तो यहाँ 7 14 और 1, 7 14 और 1। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकलेगा कैसे? सबसे पहले नियम है 2 से लगाने का। तो 2 तो है नहीं, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं। अब 7 से लगाएंगे डायरेक्ट। देखिए 2 को कट रहा है 7 से, 1 बार में, 2 बार में, अब 1 बार में। अब तो कटेगा नहीं, तो इसको सिंपली क्या कर देना है? गुना कर देना है। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 एकम 14। तो हमारा लासा आ जाएगा 7 गुना 1 गुना 2 गुना 1। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 14 एकम 14। हमारा लासा आ गया कितना? 14। तो सबसे पहले एक बाटा खींचेंगे और उसके बाद जो हमारा लासा है उसको लिख लेंगे 14। अब क्या करेंगे? पहले की तरह ही हर को हर में भाग देंगे और अंश में गुना करेंगे। तो 7 दूना 14, 2 बार में कटा, भाग दिए। अब 2 को ऊपर में गुना करेंगे तो 2 दूना 44 प्लस। अब 14 को 14 में भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा? 1 बार में। 14 को 1 बार पढ़ेंगे तो 14 आएगा। अब 1 को ऊपर में गुना करेंगे तो आ गया 43। अब प्लस है, प्लस लिख दो, ठीक है। अब 1 से 14 में भाग करेंगे, कितना बार में कटेगा? 14 बार में। अब 14 को 1 में गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखिए इसको सिंपली हम जोड़ लें। 4 3 7, 7 4 11, 11 का 1 हाथ में 1, 4 1 5, 5 4 9, बकाया 1 10 बटा 14। यही हमारा आंसर हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको भिन्न का जोड़ समझ में आया होगा। तो चलिए आपके लिए एक प्रश्न है। 2 + 5 पूर्णांक 1/3 + 6/7 + 1, इसको बनाना है, प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।